बगैर खाने के हम 3 हफ्ते रह सकते हैं, बगैर पानी के 3 दिन, लेकिन बगैर सांस के 3 मिनट भी नहीं। WHO के अनुसार पिछले साल 70 लाख लोगों की मौत एयर पोल्यूशन से हुई है। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, हमारी सांसें कैसे सलामत रहें। हवा में 3 गड़बड़ियां होती हैं। पहली कार्बन और डस्ट पार्टिकल्स, दूसरी जहरीली गैसें और तीसरी ऑक्सीजन की कमी। तो डस्ट पार्टिकल्स या कार्बन पार्टिकल्स जिनकी वजह से खांसी, अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं, इनकी तरफ हमारा ध्यान है, अवेयरनेस बढ़ी है। लेकिन ऑक्सीजन की कमी, जो कि एक्चुअल में शहरों की ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा गंभीर समस्या हो गई है, इसकी तरफ अभी हमारा ध्यान नहीं है। हर व्यक्ति को रोज़ 550 लीटर ऑक्सीजन चाहिए और इतनी ऑक्सीजन तभी मिल सकती है जब 11,000 लीटर ताज़ी हवा मिले, जिसमें कम से कम 19.5% ऑक्सीजन हो। अगर ऑक्सीजन का लेवल इससे कम हो तो एनर्जेटिक फील नहीं होता है, घुटन भी होने लगती है और शहरों में आजकल ऐसा काफ़ी महसूस होता है। अगर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा गिर जाए तो शरीर के कई हिस्से काम करना बंद कर देते हैं। 10% पे दिमाग काम करना बंद कर देता है और 6% पे तो मौत हो जाती है। ऐसे कई केसेस हुए हैं जब लोग बाग कार के अंदर बच्चे को सोता हुआ छोड़ गए एसी ऑन करके, और जब लौट के आए तो बच्चा मरा हुआ मिला। एक और चीज जो आजकल काफी बढ़ रही है वो ये है कि जिनके घरों में एसी है उनके यहाँ कैंसर बढ़ रहा है, और इसका कारण भी ऑक्सीजन की कमी है। क्योंकि जब एसी लग जाता है घर में तो खिड़कियां बहुत कम खुलती हैं, और खिड़कियां खुलती नहीं तो ताज़ी हवा आती नहीं है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। कैंसर सेल और नॉर्मल सेल के मेटाबॉलिज्म में ये फर्क होता है कि कैंसर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो जब कभी भी लो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट बनता है, कैंसर सेल्स प्रोलिफरेट करने लगती हैं, और ऐसा तब बहुत ज़्यादा हो जाता है कि जब घर में कोई पेस्टिसाइड स्प्रे किया गया हो या गुड नाइट, ऑल आउट जैसी कुछ फ्यूम्स हों। तो आज की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ऑक्सीजन के लेवल को कैसे मेंटेन किया जाए। तो इसका एक तरीका तो यह है, चलो भाग चलें जंगल की ओर, लेकिन ये सब तो नहीं कर सकते हैं। तो जो ये नहीं कर सकते हैं उनके लिए सुझाव नंबर 1 ये है कि घर में अगर एसी है तो उसे तुरंत निकाल के कबाड़ी को दे दें, क्योंकि जब तक एसी नहीं जाएगा खिड़कियां नहीं खुलेंगी, और जब तक खिड़कियां नहीं खुलेंगी तब तक 11,000 लीटर पर पर्सन हवा अंदर नहीं आएगी, और इससे कम हवा में काम नहीं चलेगा क्योंकि बाहर की हवा में ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है। दूसरा काम यह करें कि घर में जितना भी गैर जरूरी सामान है वो जरूरतमंद लोगों को दे दें, क्योंकि जितना ज्यादा खाली स्पेस होगा उतना ज्यादा हवा के आने की, रहने की गुंजाइश बनेगी। कई लोगों के घरों में ऐसा है कि घर सामान से पटे पड़े हैं, अब घर में अंदर खाली जगह ही नहीं तो हवा आए कैसे, और हर सामान अपनी कुछ ना कुछ वेपर्स भी छोड़ता है। तो अगर सामान कम होगा तो हम उनकी वेपर्स से भी बचेंगे। और तीसरा काम जो हम सबको करना चाहिए वो ये है कि हमें खुद अपना एयर पोल्यूशन कम करना चाहिए। कार की जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, क्योंकि 1 लीटर डीजल या पेट्रोल 10,000 लीटर हवा खाता है, और शहरों में आजकल ऐसे हालात बन गए हैं कि जितनी हवा हम लोग नहीं खा रहे हैं उससे ज्यादा कारें खा रही हैं। तो हमें अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा। हमें खरीदारी भी कम करनी चाहिए, सिर्फ वही सामान खरीदना चाहिए जो बहुत जरूरी हो, क्योंकि हर सामान के बनने में एयर पोल्यूशन होता है। चौथा काम ये करें कि ऑक्सीजन के प्रोडक्शन पर ध्यान दें। घर में आगे, पीछे, बालकनी में, छत पे, जहां कहीं भी जगह हो पेड़ पौधे लगा दें। जमीन में लगाएं, जमीन नहीं है तो गमलों में लगाएं, लेकिन ध्यान ये दें कि पेड़ पौधों पे कभी भी पेस्टिसाइड ना डालें। कई लोग घर में बड़े बड़े गार्डन लगा लेते हैं और फिर पेस्टिसाइड डाल देते हैं, तो ऑक्सीजन के आने का जितना फायदा नहीं, उससे ज्यादा नुकसान हो गया पेस्टिसाइड का। और इस सब के बावजूद भी जंगल की सैर को जरूर जाएं, क्योंकि आफ्टर ऑल असली हवा तो वही है।